तो ये जो डीजे इसने बर्बाद करके फेंक दिया, तबाह कर दिया डीजों ने। निकलो इन चीजों से, नात होनी चाहिए। इश्क का मतलब ये नहीं होता है कि आप आशिक रसूल भी हैं और डीजे भी बजे। इश्क का मतलब ये नहीं होता है आप आशिक रसूल भी हैं और नाच भी रहे। इश्क का मतलब ये होता है तेरा चेहरा भी बताए कि हुजूर वाला है, तेरे कपड़े भी बताएं हुजूर वाला। हालत हमारी कौम की ये है कि जैसे दूल्हा ने कपड़े पहने ऐसे उसके दोस्त पहन लेते सेम। अरे गधो, आज तो दूल्हा को अलग रखने दो। आज भी दूल्हा के साथ मिल गए, कंफ्यूजिंग होती है दूल्हा कौन सा, तो वो भी वही कपड़े पहन रहे। दूल्हा को अलग रखा करो, अलग रखा करो दूल्हा को। तो सब काले कोट में आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन दूल्हा कौन दुल्हा, सब चले चले आ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बेगैरती क्या हो रही है, सुने, ये खत्म हो जानी चाहिए, ये खत्म हो जानी चाहिए, वरना तुम्हारी तबाही से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये दावे के साथ कह के जा रहा हूं, जाओ कहीं भी चले जाना। ये जो तुम्हारी बेटियां बेगैरती के साथ बारात का इस्तेकबाल कर रही हैं, अभी हजरत एक जगह से निकलना हुआ, सरकार गाड़ी निकलनी थी, भीड़ बहुत थी, भीड़ बहुत थी। क्या बात है, कब बारात आई है, तो मैंने कहा बारात का यहां क्या मतलब, का इस्तेकबाल हो रहा है, किसका, दूल्हा का। अब वो बीच में से कटौवी गाड़ी चल रही है, वो उसमें खड़ा, मैं हिसाब लगा रहा था ये गधे पे बैठा है कि कुर्सी पे खड़ा है। क्यों, घोड़े पे होता तो ऊंचा होता, पैदल होता तो नीचा होता, ये बीच में कहां टाना पड़ा। तो झांक के देखा तो कटी गाड़ी से ऐसे निकला पड़ा था जैसे अंगूठे से मोजा बाहर, मोजे से अंगूठा बाहर, आधा निकला पड़ा। और लड़कियां हार फेंक रही है, शर्म आनी चाहिए। नजर डाली, एक मर्द नहीं था, इधर लड़के के साथ सैकड़ों बेगैरत खड़े थे, उधर तेरे दरवाजे पे 40-50 बेटियां बेगैरती के साथ खड़ी थी। किसी के सर पे दुपट्टा नहीं था, किसी का गला यहां तक खुला था, किसी का दुपट्टा बाजुओं में पड़ा था। तुम कहते हो आशिक मुजाहिद मिल्लत है, जो लोग ये बेगैरती करते हैं, झूठ बोलते हैं और गद्दारी करते हैं मुजाहिद मिल्लत के साथ, उन्होंने उम्मत को भी बचाया था, अमल को भी बचाया था। अगर तुम कादरी चिश्ती रज़वी बरकाती हो, अगर तुम्हारी निस्बत बगदाद वाले से है, तो किसी के दरवाजे पे दूल्हा आके बेगैरती से खड़ा नहीं होना चाहिए। किसी की बेटी को घर से निकलने की इजाजत रखी है, जाके कह दो अपनी बेटियों से, मेरे नबी बेटी के घर आए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आती है, बंद कल्बा, कौन दरवाजे पे है, कहा अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं। खातूने जन्नत के जुमले सुनना प्यारे, सैयदों की मां ने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर अकेले हो तो अंदर आ जाएं, कोई साथ हो तो बाहर ठहर जाएं। आका फरमाते हैं बेटी बात क्या है, कहा या रसूल अल्लाह, आज आपकी फातिमा की चादर जो है वो इतनी फट चुकी है, पैबंद लगाने के लिए कपड़ा नहीं था, इतनी चादर नहीं बची है जिससे गैर के आगे पर्दा हो सके। मेरे नबी तशरीफ लाए हैं, बेटी मुसल्ले पे खड़ी थी, जैसे उठ के खड़ी हुई है बेटी चकरा के गिर जाती है। हुजूर ने बेटी को उठाया, सर सीने पे रखा, शहजादी की मोहब्बत में हुजूर रो देते हैं, सुन मेरी कौम की बेटी, तुझे 10,000 के लिबास में मजा नहीं आया, 18,000 के लहंगे चुदरी तुझे अच्छे नहीं लगते, बाप की इज्जत उछालने में देर नहीं लगती है, गैरत करनी चाहिए बेटियों को। देख खातूने जन्नत को मुसल्ले से गिरी हुजूर ने उठाया, क्या बात है मेरी बेटी शहजादी। सैयदा कहती है अब्बा आज 7 दिन हो गए, एक लुकमा नहीं खाया, कमजोरी खड़ा नहीं होने देती है और इश्क लेटने नहीं देता है। जब लेटती हूँ इश्क खुदा कहता है चल फातिमा मुसल्ले पे, जब खड़ी होती हूँ कमजोरी कहती है गिर जा। मेरे हुजूर ने बेटी को सीने से लगाया, 7 दिन का फाका सुना बेटी का फातिमा जरा मुसल्ले का कोना हटा। खातूने जन्नत ने जैसे मुसल्ले का कोना हटाया, क्या देखती है हीरे जवाहरात की नहर जारी है। मेरे नबी ने कहा था ए मेरी बेटी फातिमा, जितना चाहे इसके नीचे से उठा ले, लेकिन उतना ही लेना जितने का कयामत में हिसाब दे सके। मेरे नबी ने बेटी से कहा था, खातूने जन्नत दौड़ी, मुसल्ले का कोना छुपा दिया, कहती है अब्बा मैं उस दौलत को ठोकर मारती हूँ जो मुझको मेरे खुदा से दूर कर सकती है। और एक हम हुजूर बेटी के घर भी खांस के जाते हैं, हम घुस के कहते हैं आ जाऊं क्या, आधा गेट में आ जाएगा, फिर क्या आ जाऊं। अबे जब झांक ही लिया तो ये आ जाऊं क्या है, पहले ठहर, इजाजत ले, फिर अंदर जा। ये इस्लाम ने एहतियात दी है। कह रहा हम लोग
कितने बेहतियात लोग हैं, मैगी क्यों ना हो, आप क्यों ना हो, एहतियात किया करो, इंसान है सारे। कहता यार तुम पूछ के क्यों आते हो, तुम तो हमारे जिगरी यार हो। पता चला अगले दिन बीवी भाग गई जिगरी यार के साथ। फिर इमाम साहब कह रहा चुपके से बताइए मत किसी को मेरी रात चली, ऐसी तावीज दे दो हुजूर रात रात में आ जाए किसी को पता न चले। इस्लाम के कानून से खेलने वाले कभी खुश नहीं रहते। अमल कीजिएगा। हुजूर बेटी के घर खांस के जाते, हम भी आज के बाद किसी के घर बिना इजाजत नहीं जाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हारी ये कमेटी जल्द से की है ना, अल्लाह हर जवान को उस कमेटी का मेंबर बना दे जो गांव की खुराफात और रस्म और रिवाजों को बंद करे। हम रस्मों को बड़ी जल्दी पकड़ते हैं। हमारी दादी 7 दिन ढोलक बजा दी, आज लल्ला की हल्दी है, कल पुदीना है, फिर धनिया है, फिर लहसुन है, फिर मिर्चें हैं, 7 दिन दमादम चल रही। वो बुढ़िया जो ईशा में कहती अल्लाह मेरी टांगे कांपे नमाज पढ़ते हुए, वो 11 बजे खीले लेकर आ रही है। कहां गई थी, गीत हो रहे थे, मरी पड़े। 11 बजे से रोड बराबर जगह टकाटक दौड़ी चली आ रही है। कहां थी, ढोलक में थी। कब्र में पैर लटक गए, मुसल्ले पे नहीं जाता, ढोलक में जाता। कनीज़े फातिमा ज़हरा है ना, अगर तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, दिन रखा तेरे बेटे का मुसल्ला बिछा दे। 7 दिन रह गए, रोज तहज्जुद पढ़ कि मालिक मेरे बेटे का सेहरा सलामत रखना। ये रो के मांग अल्लाह से। तुझे नहीं पता तू कौन है, तू वो है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है, वैसी माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। पूरी रात ढोल बजा के मुसीबत को बुलाती रही, जाके आगे बारात का हो गया एक्सीडेंट, कह रही हाय अल्लाह लिखा था सेरे में, मर कैसे गया वो, खाली सेरे पे अल्लाह लिख के बचा लेगी। ये जो 7 दिन तू नाची है बुढ़ापे में, इसका कौन कफ़ारा अदा करेगा? शर्म आनी चाहिए। माओ से कहो बढ़िया बैठ जा, शरीफ बन जा। मैं बदतमीज नहीं बना रहा हूं, कभी तो बढ़िया कहलवा। कहो बुढ़ापे का ख्याल रखो, अपनी इस उम्र में नाच रही। अगर दादियां नाचेंगी तो पोते नंगे होकर नाचती है ना, तो पोते और औलाद नंगी नाचेगी। हया वाले बनिए, बच्चों के सामने शराफत से रहा कीजिए। बच्चों के सामने नेकर पहनकर हारिया। कौन है? अबरार हशमती। यहां तक का नेकर नंगा कौन है? ये कहते हैं ये जर्रार बरकाती। कम से कम नामों का तो लिहाज करो। हाँ जी भाई, अल्लाह खैर करे। बच्चों भाई, एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। जिन कौमों में हया नहीं होती वो कौमें मिट जाया करती हैं, याद रखिएगा। हया लाइए, हम दूसरे की बेटे की इज्जत करेंगे, दूसरा हमारी बेटी की इज्जत करेगा। जब खुद ताड़ रहा बैठ के, दावत ही इसलिए करके आया था कि देखने मिलेगा। खुदा करे इन हसीनों के बाप मर जाए, बहाना मौत का हो, हम इनके घर जाए। जब ये नजरिया लेके बैठे हो तो न दूसरे की बचेगी न तुम्हारी बचेगी। इज्जत कैसे होती है? हुजूर की बारगाह में हातिम ताई की पोती लाई गई, सर पे दुपट्टा नहीं था। महबूबे कायनात की बारगाह में जैसी आई है, सबकी गर्दनें झुकी थी। अल्लाह अकबर, वो भी शर्म और हया से पानी पानी थी, खतरे से कांप रही थी। महबूब ने मुजम्मिल वाली चादर उतारी, उसके सर पे डाल दी। सहाबा चीख पड़े, आका दुश्मन की बेटी है, कैदी बन के आई है, इसे चादर क्यों दे रहे हो? नबी ने कहा था, सहाबा याद रख लो, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी।